नमस्कार नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायकाचार्य, इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का जो द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, इस पुस्तक का हम क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हम अब तक राजा राम मोहन राय के बारे में बात की थी। आज हम इसके अंतिम प्रश्न राजा राम मोहन राय के योगदान या मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं। राजा राम मोहन राय जो थे वो अद्भुत शक्तियों के स्वामी थे। उनकी दूरदर्शिता और कल्पना शक्ति बहुत महान थी। वैसे मानव थे जिसने अपने आप को संपूर्ण रूप से समाज के लिए समर्पित कर दिया था। उनके मन में मनुष्य तथा ईश्वर दोनों के लिए बहुत बड़ा प्रेम था। वे निर्भीक थे, साहसी थे, सच्चे और ईमानदार थे। शासन तथा दूसरे लोगों के सम्मुख अपने विश्वासों को व्यक्त करने का उनमें अच्छा साहस था। वे विविध धर्मों के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने अपने इस ज्ञान के आधार पर राष्ट्र के धार्मिक और सामाजिक जीवन को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का निश्चय किया। राजा राम मोहन राय के जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनको हम एग्जाम की दृष्टि से एक बार देखते हैं। राजा राम मोहन राय को राजनीतिक जागृति के कारणों ने नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता था। क्या? नवीन भारत का संदेशवाहक कहा जाता था। 1815 में ब्रह्मसूत्र का बंगला में अनुवाद किया। 1816 में केन तथा ईशोपनिषद का बंगला और अंग्रेजी में अनुवाद किया। फारसी भाषा में उनकी पुस्तक है तुहफ़त उल मुआवज़िन। 1821 में 2 पत्र प्रकाशित किए इन्होंने, बंगला में संवाद कौमुदी और फारसी में मिरात उल अखबार। ब्रह्मनिकल मैगजीन पत्रिका इन्होंने संपादित की। 1815 में विद्वानों की एक संगोष्ठी का आयोजन किया उन्होंने। 1828 में सबसे महत्वपूर्ण 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई गई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे उन्होंने इन्हीं के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई। इनके योगदानों के बारे में बात करते हैं हम कि इन्हें पुनर्जागरण का संदेशवाहक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के समय में भारतीय समाज संस्कृति अधपतन की अवस्था में पहुंच चुका था। धार्मिक और सामाजिक जीवन पूरी तरह 2 धाराओं में विभक्त हो गया था। एक ओर से ऐसे व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों, रूढ़ियों और धार्मिक संकीर्णताओं में गहरे डूबे हुए थे। समाज के लिए उपयोगी किसी नवीन विचार और व्यवहार को अस्वीकार करने के बाद सोचने में असमर्थ थे। दूसरी ओर भारतीयों का एक ऐसा वर्ग था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति
भारी आक्रमण अनुभव कर रहा था। यह वर्ग पाश्चात्य जीवन और संस्कृति को श्रेष्ठ कर समझते हुए ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्हें अपना धर्म और अपनी संस्कृति अपने ही देश में है अनुभव होने लगी। पतन की प्रकाष्ठा थी है। ऐसी स्थिति में राजाराम मोहन राय ने एक नए रास्ते को खोज की, उस पर चलने का साहस परिचय दिया। उन्होंने इस बात का प्रतिपादन किया कि अन्य धर्मों और संस्कृतियों की तुलना में भारतीय धर्म और संस्कृति निश्चित रूप से श्रेष्ठ है, लेकिन इसके साथ साथ ही भारतीय जीवन में व्याप्त कुरीतियों को दूर किया जाना आवश्यक है। यह पुनर्जागरण का संदेश था और पुनर्जागरण के प्रथम अधिवक्ता कौन? राजा राम मोहन राय ही कहलाए। अगला, समाज सुधारक। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने जो समाज में व्याप्त कुरीतियां थी उसके बारे में उन्होंने लिखा और उस पर काम किया। भारतीय जीवन को राजा राम मोहन राय का संभवतः सबसे प्रमुख योगदान धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध एक धर्म योद्धा के रूप में है। धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, सती प्रथा और विविध धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध किया। उन्होंने अपने इस काल में धार्मिक क्षेत्र में उन्होंने जो व्याप्त कुरीतियां थी, जैसे बात करें मूर्ति पूजा की, मूर्ति पूजा का खंडन उन्होंने किया। जो सती प्रथा थी, धर्म में जो सती प्रथा थी, जो उनके भाई जगमोहन राय ने की जब मृत्यु हुई तब उनकी पत्नी को जो जबरन सती किया गया, उस समय उनके मन में, मस्तिष्क में बहुत बड़ा आघात पहुंचा, घाव लगा और इसके बारे में उन्होंने काम किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक से उन्होंने आग्रह किया कि भारत में सबसे बड़ी कुरीति ये है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर कानून बनाया और 1829 में सती प्रथा पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। मार्टिन लूथर ने जो कार्य यूरोप में किए, वही कार्य राजाराम मोहन राय ने हमारे भारत में किए। सामाजिक जीवन में उन्होंने बाल विवाह, बहुविवाह, एक व्यक्ति बहुत सी पत्नियां रख सकता है, इसका उन्होंने विरोध किया। विधवा विवाह का उन्होंने समर्थन किया। भ्रूण हत्या, छुआछूत और जातिगत संकीर्णता तथा समुद्री यात्रा निषेध आदि स्थितियों का तीव्र विरोध किया गया। पहले क्या होता था कि विदेश जाने के लिए समुद्र मार्ग से जाते थे। धार्मिक जो है आडंबर है, ये धर्म इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप समुद्र मार्ग से जाएं। धर्म में यह था कि अपना देश छोड़ के ना जाए। तो उन्होंने जो समुद्री यात्रा का उन्होंने कहा कि समुद्री यात्रा करने पर किसी धर्म का नुकसान नहीं होता है। उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता पर सबसे अधिक बल दिया। इस बात का प्रतिपादन किया कि पत्नी को पति की संपत्ति में
अधिकार होता है। पुत्र और पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उन्होंने आवश्यकता अनुसार कानून का आश्रय लिया। धर्म और समाज के प्रसंग में वे ऐसे सुधारक थे जिन्होंने आलोचनाओं को सहन किया और सामाजिक सुधार के कार्य किए। राजा राम मोहन राय ने एक क्रांति का सूत्रपात किया और बौद्धिक चेतना उत्पन्न की। शिक्षाविद के रूप में उन्होंने परंपरावादी पंडितों का विरोध करते हुए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को समर्थन प्रदान किया। उन्होंने इस देश को मध्ययुगीन दलदल में फंसा पाया और ऐसे जान फूकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्म संकट, रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए 19वीं सदी में चलाए गए आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का एक अग्रणी स्थान रहा है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन में एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य किया। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग। राजा राम मोहन राय को स्वराज्य का पैगंबर भले ही न कहा जाए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रवाद या देश के लिए स्वराज्य की कोई बात प्रत्यक्ष रूप से नहीं की, लेकिन उनके चिंतन और कार्यों ने भारत राष्ट्र को स्वराज्य की मार्ग पर बढ़ाने में प्रमुख रूप से भारी योगदान किया। अपने चिंतन और कार्यों से उन्होंने बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, व्यक्ति में मन और मस्तिष्क की उदारता उत्पन्न की, देश प्रेम और अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया। और यह मार्ग भविष्य में निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। इसके अतिरिक्त बहुदेववाद, धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत तथा संकीर्ण जातिगत भेदभाव का विरोध कर उन्होंने राष्ट्रीय एकता की इस मूलभूत भावना को जन्म देने का प्रयास किया, जो आगे चलकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आधार बन सकी। श्री A.R. देसाई और डॉक्टर जकारिया ने कहा है कि जिन्होंने भारत में राष्ट्रवाद के उदय का गहराई के साथ अध्ययन किया, दोनों ही राष्ट्रीय जागृति की उदय में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार के आंदोलनों में प्रथम आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद। राजा राम मोहन राय महान मानवतावादी थे। वे विश्व नागरिकता के प्रतिपादक तथा विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। राजा के विचारों में मानवता के कल्याण की महत्वाकांक्षा निहित है और इसी आधार पर उन्होंने धर्म को अमानुषिक प्रवृत्तियों से मुक्त करने का साहसिक कार्य किया। वह मूलतः सभी धर्मों के श्रेष्ठतम अंशों में सामंजस्य स्थापित करने के इच्छुक थे और उनका लक्ष्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना था जो दया, सहानुभूति, संयोग
सहनशीलता तथा बंधुत्व की मजबूत कड़ियों से निर्मित हो। वे समस्त मानव जाति को एक परिवार तथा विभिन्न राष्ट्रों और जातियों को उसकी शाखाएं मानते थे। राजा राम मोहन राय ने एक ऐसे विश्व संगठन की कल्पना की थी जिसमें दो राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को पंच फैसले द्वारा निपटाने के लिए भेजा जा सके। वास्तव में राजा राम मोहन राय का अंतर्राष्ट्रीयवाद बहुत उच्च स्तर का था। राजा राम मोहन राय जो थे, उनका एक समाज सुधारक के रूप में, धर्म सुधारक के रूप में, राजनीतिक विचारक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में नाम लिया जाता है। उन्होंने बुद्धिवादी दृष्टिकोण को अपनाया। जो बुद्धिवादी दृष्टिकोण संभवतः उनके चिंतन का सबसे प्रमुख काम तत्व था। उन्होंने तत्कालीन भारत के धार्मिक, सामाजिक जीवन तथा पाश्चात्य जीवन दोनों के प्रति बुद्धिवादी दृष्टिकोण अपनाकर इस बात का प्रतिपादन किया कि परंपराओं के नाम पर धार्मिक और सामाजिक जीवन में जो कुरीतियां प्रचलित हैं, अपने आप को जीवंत रखने के लिए उन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन पश्चिम में सब कुछ श्रेयस्कर नहीं है और पश्चिम के अंधानुकरण का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने अंधविश्वास, अविवेक, आक्रमणता और भाग्यवाद का तीव्र विरोध किया। अपने बुद्धिवादी दृष्टिकोण के आधार पर मैकनिकॉल के शब्दों में राजा राम मोहन राय ने जो ज्योति जलाई है उसने भारतीय जीवन की अंधकार को नष्ट कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। एक समाज सुधारक जो थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय के कार्यों की सराहना की, जिनका नाम एनी बेसेंट है। एनी बेसेंट लिखती हैं, राजा राम मोहन राय में एक अद्भुत शक्ति, लगन और दृढ़ता थी। उन्होंने साहसपूर्वक हिंदू कट्टरपंथी सीमा तोड़ने का प्रयत्न किया और स्वतंत्रता के बीज बोए, जिसने पुष्पित, पल्लवित और फलवान होकर राष्ट्र के नवजीवन को नई चेतना से अनुप्रमाणित किया। आज की क्लास में इतना ही। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।